हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आप सभी के कमेंट के वजह से आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर के आई हूँ। एक बहन ने कमेंट किया हुआ था कि दी आप मुझे पेपर पे कटिंग करके बताओ। तो जो भी यहाँ तक वीडियो में आ गए तो वीडियो में आगे बने रहिए। आज मैं आप सभी के साथ एक ही वीडियो में 3 से 4 तरीके से पेटीकोट की कटिंग बताऊंगी, जिससे कि आप सब एक ही वीडियो से बहुत सारे तरीके के पेटीकोट कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं पेटीकोट ऐसे तो कभी पेपर पे सिखाई नहीं हूँ। मैं किसी को भी सिखाती हूँ, अपने स्टूडेंट सब को भी, तो मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे सिखाती हूँ, ताकि अगर वो कटिंग करे तो कटिंग डायरेक्ट हो जाए और वो उसी पेटीकोट पे सिलाई भी सीख ले। तो बस आप सभी के कहने पे मैं इस पे बना रही हूँ। तो ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही रहेगा, क्योंकि मैं भी कभी ऐसे पेटीकोट नहीं कटिंग की हूँ। मैं भी सीखी हूँ तो डायरेक्ट फैब्रिक पे ही सीखी हूँ, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं कि मेरा काम अच्छा हो जाएगा, वो काम बिगड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से आपका पेटीकोट फोल्ड रहता है। मान के चलो ये पेटीकोट का फैब्रिक है। पेटीकोट का फैब्रिक 2 मीटर आता है। तो मैं आप सभी को समझाने के लिए जितना बेहतर से बेहतर होगा मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो वो सब अगर कोई समझ करके इस पेटीकोट की कटिंग की वीडियो को समझ करके जो बना लेंगे पेटीकोट, वो हमें कमेंट में बताइएगा कि इस तरीके से कटिंग करके पेटीकोट कैसा बना और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले नंबर पे हम खोलते हैं पेटीकोट को। तो इस तरीके से पहले पट्टी कटिंग करते हैं। तो पट्टी कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले मैं मीडियम साइज़ की कटिंग बता रही हूँ, जो कि 32 इंच लंबा रहता है, और कमर साइज भी शायद 32 ही रहता है, 32-33 इतना तक का आपको मैं बता रही हूँ अभी। तो सबसे पहले आपको 5 इंच का बेल्ट निकालना रहता है। तो यहाँ पे अगर हम 5 इंच बेल्ट निकालेंगे तो ये पेपर पे है, तो मैं नाप बता रही हूँ, आप नाप नोट कर लीजिएगा। तो मैं ऐसे सिंपली कट करती हूँ। यहाँ से आपको पट्टी 5 इंच की कट कर लेना है। ऐसे देख सकते हो ये डबल लेयर में है, तो पेटीकोट भी अगर खोलिएगा तो डबल लेयर में ही फोल्ड रहता है। तो आपको 5 इंच पट्टी कमर के लिए कट कर लेना है। उसके बाद आता है डोरी। तो डोरी आपको यहाँ से 1.5 इंच, चाहे इधर से कटिंग कीजिए चाहे इधर से, तो आपको 1.5 इंच डोरी के लिए निकालना है। तो पहले मैं डोरी निकालती हूँ। तो यहाँ पे आप जो मैं नाप बता रही हूँ वो नोट कर लीजिएगा। मीडियम साइज़ के पेटीकोट के लिए 5 इंच की बेल्ट होती है, 1.5 इंच की डोरी। तो इस तरीके से मेरी 2 चीज़ निकल गई, और पेटीकोट में 3 नाप ही होता है, तो 2 नाप तो हम फिक्स कर लिए। तो ये 2 भाग में बस जिस तरीके से है उसी तरीके से, बस यहाँ से हम थोड़ा सा डोरी के लिए निकाले थे तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो उसको हम फिर से एक साथ कर लिए हैं। अब इसको डबल फोल्ड कर देंगे। ये हो गया। अब हम इसको देखेंगे तो ये 4 लेयर में है, 1 2 3 4। अब आपको लास्ट नाप जो लगाना है वो लगाना है यहाँ पे, एक कॉर्नर से लेना है और 5.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से आपको जो आप मेन फैब्रिक पे कट करोगे तो 5.5 इंच पे मार्क करना है। तो मैं बार बार क्या बताऊँ, पेपर है तो इस पर ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे वैसे निशान दे रहे हैं। जैसे कि 2 पे दिया यहाँ पे हम निशान, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम 2 दे रहे हैं, यानी कि आपको 5.5 यहाँ लगाना है तो 5.5 यहाँ भी लगाना है। तो बस हमको 2 यानी कि लगा देना है। अगर आपको इस कॉर्नर पे लगाना है, मान लीजिए हमें 5.5 यहाँ लगाना है, तो इसके ऑपोजिट कॉर्नर पे 5.5 लगाना है। तो आपको कॉर्नर टू कॉर्नर मिला लेना है, बाद बाकी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 2 मैं आप सभी को समझाने के लिए दी हूँ, आप लोग 2 मत कीजिएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा पेटीकोट। जो भी थोड़ा सा भी सिलाई के काम को जानते होंगे तो उसे पता होगा। अब हमें क्या करना है, इस निशान से इस निशान को मिलाना है और इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये हो गया, और हाथ का प्रेस हम लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया। अब निशान हमें पता चल रहा है। अगर आप सभी को निशान नहीं दिख रहा है तो आप सब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, चौक चाहे जिस चीज़ से भी कर रहे हैं। अब हम जस्ट इसकी कटिंग कर देंगे। ये हो गया कटिंग।
और अगर ये बताने का तरीका और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप सभी को हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। आप सभी के एक कमेंट से हम सभी को बहुत ही हिम्मत मिलता है कि हाँ, हम आगे ज़रूर से काम करें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये देख सकते हो फोल्डेड साइड है, तो फोल्डेड साइड को आपको खोल लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे भी है फोल्डेड, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई में जो फोल्डेड है इसको नहीं खोलना है, आपको नीचे की एरिया जो फोल्ड है उसको खोलना है। अब हमें क्या करना है, ये सीधे साइड है, ये भी सीधा साइड है, सीधे को सीधे से मिलाना है, तिरछे को तिरछे से मिलाना है। और आपको ये जो कॉर्नर दिख रहा है इधर, अगर हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये जो होगा पेटीकोट ऐसे हमें तो बनाना है, यानी कि राउंड शेप, तो राउंड शेप में ये नहीं बन पाएगा। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सीधा कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया। जब हम इतना ठो पेटीकोट के कपड़े में से ये कटिंग करके निकाल देते हैं तो आपका पेटीकोट बहुत ही फिनिशिंग से बनता है। और 2 मीटर के पेटीकोट के फैब्रिक में से बस इतना ठो आपका फैब्रिक बचता है। अब हम इसको खोल के दिखाते हैं। ये 6 कली का पेटीकोट कटिंग किए हैं हम, ये मीडियम साइज का है। तो अब हम खोल के दिखाते हैं। ये देख सकते हो, ये एक बड़ा पल्ला है, ये भी एक बड़ा पल्ला है, इधर 4 छोटा पल्ला है। तो अब हम दिखाते हैं कि हम सिलाई कैसे करते हैं। सिलाई भी इसी वीडियो में हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप सभी को। जैसे कि ये जो 4 कली वाला जो है, यानी छोटा पीस को आपको खोलना उलना नहीं है कुछ भी। आपको जस्ट यहाँ से क्या करना है, सीधे साइड जहाँ से आपको सीधा दिख रहा है वहाँ से सिलाई लगाना है। और यहाँ भी गांठ लगाना है और यहाँ भी डायरेक्ट इसको सिल के तैयार करना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से अगर हम मेन फैब्रिक पे बना रहे हैं तो 4 इंच का गैप डालेंगे। उसके बाद यहाँ से सिलाई उठाएंगे, यहाँ से गांठ लगाते हुए डायरेक्ट हमको सीधा सिलाई लगाना है प्रॉपर, ना इधर ना उधर। तो ये हो गया। तो अब हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से हम सिलते हैं। तो ये हो गया, इस तरीके से सिलते हैं हम। जिस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी देखना है। ये हो गया और ये हो गया, इस तरीके से अटैच करना है। यानी कि 2 कली एक बार, फिर बड़ा कली, फिर 2 कली, फिर एक बड़ा कली, इस तरीके से अटैच कर दोगे, आपका फिनिशिंग परफेक्ट पेटीकोट कटिंग हो जाएगा। अगर आप सभी को पेटीकोट का सिलाई देखना है तो मैं पिछले वाले वीडियो में बताई हूँ, तो वहाँ से भी जा कर के देख सकते हो। और मैं मेन फैब्रिक पे भी बताई हूँ, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो पहले मैं मीडियम साइज़ की पेटीकोट कटिंग करके दिखा दी हूँ, ये बताना कैसा लगा। अब हम 2 मीटर फैब्रिक में से ही आपको दिखाते हैं कि बड़ा साइज़ यानी कि हिप साइज़ ज़्यादा हो और लंबा भी ज़्यादा हो तो वो कैसे कटिंग कर सकते हैं। तो अब आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, 2 मीटर फैब्रिक से ही कटिंग करना है। तो इतने ठो फैब्रिक में यानी कि इतने ठो पेपर में मैं मीडियम साइज़ भी कटिंग की और इसमें अब हम हैवी साइज़ की कटिंग करके दिखाते हैं। तो प्रोसेस सेम वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदलेगा। यहाँ पे हम आपको पहले बताए थे, यहाँ से आपको बेल्ट निकालना है, मीडियम साइज़ में यहाँ से बेल्ट निकालना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपोजिट रहेगा, यहाँ से हम बेल्ट नहीं निकालेंगे, डोरी निकालेंगे। तो डोरी में जाहिर सी बात है इतना ठो निकालेंगे तो डोरी नहीं निकलेगा। इसी में हम क्या करेंगे, डोरी के लिए डबल लेयर निकाल लेंगे। तो डोरी हम निकालते हैं 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच और 1.5 इंच यानी कि 2 में हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये मेरी 2 डोरी के लिए कटिंग हो गई। अब हमें निकालना है बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हम क्या करेंगे, आपने उस वाले पेटीकोट में देखा होगा कि हम यहाँ से डोरी निकाले थे, तो डोरी तो हमने ऊपर से निकाल ली है। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको बेल्ट निकालनी है। तो बेल्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, बेल्ट जब हम उसमें कटिंग किए थे तो 5 इंच का कटिंग किए थे, इसमें आपको 4 इंच ही कटिंग करना है। क्योंकि 4 इंच कटिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पेटीकोट का जो कॉर्नर वाला एरिया होता है वो परफेक्ट होता है, धागा निकलने का डर नहीं होता है। तो उसमें आप जस्ट इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए 1 इंच हम गैप करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको इसमें भी आप नोट कर लीजिएगा, 1.5 इंच की डोरी निकलेगी,
4 इंच बेल्ट निकलेगी। बेल्ट हम दूसरे साइड से, जिस साइड से हम डोरी निकाले उस साइड से हमें बेल्ट निकाल लेनी है। तो यहाँ से हम ये कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर उसी प्रोसेस से 4 फोल्ड करेंगे। अब आगे जो होगा वो थोड़ा सा सिमिलर होगा, जिस तरीके से वो पेटीकोट कटिंग किए थे उसी तरीके से होगा, लेकिन नाप में चेंजिंग होगा। ये हो गया, 4 फोल्ड हम कर दिए हैं। तो उस वाले पेटीकोट में आपने देखा होगा कि हम यहाँ से 5.5 लिए थे, यहाँ भी 5.5 लिए थे। अब आप अपने हिप साइज के अनुसार आप अपने हिप को नाप लीजिए, उसे 6 भाग से डिवाइड कर दीजिए और हर एक सिलाई के जगह 1 इंच आपको मार्जिन देना है। तो यहाँ पे तो हम 6 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। 6 भाग में डिवाइड करने के बाद आपको ½ इंच ही यहाँ ज़्यादा देना है। तो यहाँ पे 5.5 के जगह आप अपनी हिप के अनुसार आप यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा सकते हो। 6.5 पे, 7 पे, एक्सेस 7 तक ही पेटीकोट बनते हैं, इससे ज़्यादा का हम नहीं बनाए हैं। अगर आप सबके सामने आता भी है तो आप सब इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब आपको सेम वही प्रोसेस रखना है। प्रोसेस कुछ नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे नाप में चेंजिंग कर देना है। और मीडियम साइज़ के पेटीकोट में प्लेट्स डलती है कि जहाँ पे बेल्ट अटैच करते, इसमें प्लेट्स नहीं डलती है, डायरेक्ट आपको पट्टी अटैच करनी होती है और आपका पेटीकोट परफेक्ट तरीक़ा से बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ भी याद रखना कि इस कॉर्नर पे लगा रहे हैं तो इस कॉर्नर पे, अगर इधर लगा रहे हैं तो इधर, तो कॉर्नर टू कॉर्नर आपको निशान लगाना है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और अगर जो भी समझ गए हैं और जो इस प्रोसेस से काम करके अगर पेटीकोट बना लेते हैं तो वो कमेंट में आकर के ज़रूर से बताइएगा। और अगर इसमें भी आप सब कोई बेहतर बना सकते हैं तो वो भी आप सब हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें भी आप सभी से कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मैं एक चीज़ आप सभी से बोलना चाहती हूँ, कम्युनिटी में मैं लिंक पोस्ट करूँगी। एक दीदी है विनीता सिलाई ब्लॉग करके, और वो दीदी, अगर आप सब बोलते हो मैं हाउस वाइफ हूँ, बच्चे हैं, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, टाइम नहीं मिल पाता है, तो एक बार उस दीदी का ब्लॉग आप सब जा कर के देखना। वो अपने घर के साथ साथ ट्यूशन संभालती है, खुद सिलाई करती है, यूट्यूब पर वीडियो बनाती है, काम करती है, हाउसवाइफ का काम करती है। तो ये सब काम करते हुए यानी कि घर को संभालने में ही आप सब बोलते हो टाइम निकल गया, और वो दीदी यानी हाउस वाइफ होने के साथ साथ सिलाई करती है, यूट्यूब संभालती है, ट्यूशन चलाती है, कोई ऐसे है स्कूल जिसमें कि वो पढ़ाती है। तो वो एक साथ 3 से 4 काम कर सकते हैं। तो आप सब एक काम नहीं कर सकते हो, ज़रूर से कर सकते हो। तो आप सभी को अगर वो वीडियो देखना है, उस दीदी का ब्लॉग देखना है, तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रही हूँ लिंक, तो वहाँ से आप सब जा कर के देख सकते हैं। तो इसी तरीके के कोई और नए टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखना, स्वस्थ और मस्त रहना। बाय बाय दोस्तों।